दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल बेटे। मैं आज दरअसल ये वीडियो लेके इसलिए आया हूं क्योंकि भाई साहब पिछले 3 दिन से ना इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है। वैसे तो अपने यहाँ पे डिप्लोमा के बच्चे सिर्फ सीयूटी का एग्जाम दे रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में फेस 1 बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फेस 2 जो बेटे अगस्त में होना था ना, उसमें भाई साहब मैं कह रहा हूं बेड़ा गर्क हो गया है। आप अगर ट्विटर पे हैशटैग सीयूटी लिखोगे, यूट्यूब पे सीयूटी लिखोगे, एक ही न्यूज आ रही होगी, मजाक बन रहा होगा सीयूटी का। एक नेशनल टेस्ट एजेंसी किस तरीके से फेल होगी बेटे, मैं आपको एक बार दिखाता हूं एक बार। हालांकि इन्होंने क्या, हालांकि उनके नोटिस में तो उन्होंने लिख रखा है, हमने एसएमएस करा, हमने अपना ईमेल से बच्चों को भेजा कि भैया 6 तारीख का जो टेस्ट है इन सेंटर में कैंसिल है, वो 12 से 14 के बीच में होगा। अब भाई जिन बंदों का सेंटर में एग्जाम था उनका एक पेपर खुलता है, दूसरा खुलता है, तीसरे में ब्लैंक हो जाता है। अगर वो बच्चा पहले ही जनरल टेस्ट को खोल लेता है तो वो दोनों टेस्ट नहीं दे पाता है। सर मजाक बना रहे हैं आप, मजाक बना रहे हैं उन बच्चों का जो पहले तो देखो यार, यूपी वाले बच्चों की थोड़ा सा मैं दुखड़ा इसलिए रो रहा हूं, थोड़ा सा दुखड़ा मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि यूपी के बच्चे पहले जुलाई से लेके फरवरी तक तैयारी किसकी कर रहे थे, फरवरी तक तैयारी कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की। और उसके बाद उनको क्या पता लग रहा है, उनका पेपर भैया सीयूटी लेगा। एचपीटीआई अपना कह रहा है जी ओके बाय बाय टाटा, मैं कोई एग्जाम नहीं लूंगा आपका, मैं डिप्लोमा वालों को एंट्री नहीं दूंगा। अब बचे हुए जो ट्रिपल एम यूटी आईटी लखनऊ के एनआईटी और बच्चे भाई साहब मेहनत, इतनी ज्यादा मेहनत करी है बालकों ने, मैं बता नहीं सकता। यूपी के बालकों के लिए बता रहा हूं, उनका दूर दूर तक नॉन टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बच्चों ने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक कि जुलाई बेटे अगस्त चल रहा है अभी, इतने 5-6 महीने में लगातार नॉन टेक को रगड़ के रख दिया बेटे। उन्होंने हमारा मीडियम जो यूज किया ओपन प्लेटफॉर्म पे, मान लो कोई रीजनिंग क्वांट के भरे पड़े हैं यार, नॉन टेक्निकल के टीचर बहुत बड़े पड़े हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने यार डिप्लोमा के बालकों को कैसे सिखाना है। हम मोहित शर्मा सर रिनाउंड फैकल्टी हैं बेटे दिल्ली में, मुखर्जी नगर से, ठीक है, बहुत ही अलग अलग इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, उन्होंने उनको रीजनिंग और क्वांट तैयार कराया। जीके जीएस आशुतोष सर ने कराया, इंजीनियरिंग ड्राइंग एसपी शर्मा सर ने कंप्यूटर बिल्कुल डेप्थ में कराया। मैथ जो है आपको डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मैथ किस तरीके से जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाना होता है बेटे, वो आकाश पंडित ने कराया, दक्ष ने पंचाल ने कराया आपको। तो भाई मेहनत बच्चों ने पूरी बराबर करी इंस्टीट्यूट के साथ, इंस्टीट्यूट को दुगनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जब आपको एनरोल किया था उन्होंने ये सोचा था भैया आपको मैथ पढ़ाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको एलिमेंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, ये सब चीजें करानी है, लेकिन हमने वो चीजें कराई भी, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या हुआ बेटे वो आप सबको पता है, फरवरी में। अब यार जो हो गया वो हो गया, लेकिन एग्जाम एजेंसी ऐसा एग्जाम कराएगी कि बालकों का मजाक बन जाएगा। 4 तारीख को जिस बच्चे, अब कई बच्चों का एग्जाम फाइनल सबमिट हो चुका है, लेकिन उनके माइंड में टेंशन तो रही थी भाई, वो एग्जाम उस परसेप्शन से नहीं दे पाए जैसे एग्जाम दिए जाते हैं। एग्जाम दिए जाते हैं कि भैया पहले मैं आपको बताता हूं, पहले यहाँ पे सीयूटी में यहाँ पे जर्नल टेस्ट खुलेगा जी, यहाँ पे मैथ खुलेगा जी, यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग खुलेगा, जिनका कंप्यूटर उनका कंप्यूटर खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलती से पहले जर्नल टेस्ट ओपन कर दिया तो पूरा पेपर नहीं दे सकता। अब कई बच्चों ने क्या करा, सर हमारे जर्नल टेस्ट में दिक्कत आई थी, लेकिन हमारे पहला मैंने पहला मैथ अटेम्प्ट किया, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग अटेम्प्ट किया, वो ठीक था। और कई बच्चे कह रहे हैं मेरे तो तीनों ठीक हो गए। अरे ठीक है यार, लेकिन यार मेरे हिसाब से जिन भी बच्चों के तीनों के तीनों ठीक हुए हैं उनको तो शायद ही हो एग्जाम दोबारा से, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन सीयूटी बिल्कुल मैं अपने एंड से कह रहा हूं, ठीक है यार वो फ्लड थी, वहां पे बाढ़ आ गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि वहां पे नहीं होना चाहिए था एग्जाम, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप खुद सोच के देखो, जहां ऐसा कुछ नहीं था उसके बावजूद वहां पे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बच्चे पेपर ओपन नहीं कर पाए, किसी के क्वेश्चन ओपन नहीं हुए, किसी का एक ही मीडियम ओपन हुआ, लेकिन उसका पेपर तो फाइनल सबमिट हो गया। उसको कई ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं, उसको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसको एक क्वेश्चन आ रहा है नीचे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो यार इसकी भरपाई कौन करेगा यार। उन बच्चों का तो यार पूरा साल है यार,
उन बच्चों का पूरा साल है। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके यूपी में, मैं जितना जानता हूं बहुत सारे बच्चे यूपी में ड्रॉप करके पढ़ाई करते हैं। तो यार ये तो बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूं, ठीक है, एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूं। पहले ये सीयूईटी की वेबसाइट है भाई, इनमें देखो, इनका अपडेट देखो, इनका अपडेट करने का तरीका देखो कितना गल, मतलब यार मेरे को बोलना नहीं चाहिए यार। आज 6 तारीख है, आप 6 तारीख को छोड़ना बताओगे? बच्चे आज सुबह 7 बजे सेंटर पे पहुंच के वहां पे कि सर अनाउंसमेंट हो रही है, पेपर कैंसिल हो गया। अब सीयूटी क्या अपना पल्ला झाड़ लेगी फटाफट से कि दिया हमने तो ये सीयूटी का 5 अगस्त का ऑर्डर है, यहां पे लिख दिया द पोस्टपोन एग्जाम विल बी हेल्ड, जो भी हम एग्जाम है हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ये 12 से 14 अगस्त में आएगा। इसका एडमिट कार्ड क्या है, बिल्कुल सेम वैलिड रहेगा, सेम आपका वेन्यू रहेगा। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, यहां पे इन्होंने लिख दिया द अफेक्टेड कैंडिडेट आर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड थ्रू एसएमएस ईमेल। भाई इसका मतलब यहां पे अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊं तो यहां से मेरे को ये लगता है कि 4 तारीख को जो टेक्निकल इशू है उन्होंने 2 सेंटर लिए हैं। कौन कौन सा? वाराणसी यूपी में और नोएडा, और दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली भी है। वो भी आपको ऑर्डर दिखा देता हूं, ये ऑर्डर वो वाला है, ये रहा, ठीक है, ये ऑर्डर है। इसके अंदर कुछ 17 सेंटर है जहां पे इसने इन्होंने लिख दिया कि भैया पोस्टपोन ऑफ सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल इशू। लेकिन सीयूईटी और मैं बाकी यूपी के बच्चों को कहना चाहता हूं, क्या रियलिटी यही है कि सिर्फ ये 2 जगह पेपर खराब हुआ था? नहीं, पेपर बहुत जगह खराब हुआ था। लेकिन ऐसा क्या है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ 2 जगह ही क्यों शो कर रहा है। ये सरासर गलत है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर शांति से सीयूईटी के ऑफिशियल बैठेंगे तो वो एग्जाम को रीशेड्यूल करने की जरूर सोचेंगे। भाई जिनका एग्जाम बढ़िया भी हुआ है ना, आपको बुरा लग रहा होगा कि सर हमारी तो टेंशन खत्म हुई, क्यों दोबारा एग्जाम के लिए कह रहे हो? भाई मैं तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूपी के एक एक बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम दोबारा से एक मतलब रीशेड्यूल, पूरा फुल फ्लैश रीशेड्यूल हो जाए तब देना चाहिए बेटे, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। मेरे को पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन अगर मैं इन ऑर्डर को दिखाऊं तो ऑर्डर में लिखा हुआ है बस उत्तर प्रदेश में नोएडा और वाराणसी में जो एग्जाम खराब हुआ है उसको दोबारा से होगा। और एनटीए इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे है कि भाई बाकी जगह किसी बच्चे के 2 पेपर हुए हैं, तीसरा नहीं हुआ है, किसी आपने उनको मेल पे लिखवा भी लिया है कि हम करेंगे, तो वहां पे अभी वो सेंटर यहां पे नहीं है। आप नहीं तो लास्ट वीडियो के मेरे कमेंट चेक करो, बहुत सारे बच्चों ने करे, और इस वीडियो के नीचे भी कर लेना भाई कि जो 2 इन सेंटर के अलावा है। 5 तारीख का पेपर ऑलरेडी पोस्टपोन है, 6 तारीख का पेपर आपने ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया कई सेंटर्स में। अब यार इसमें इतनी दिक्कत यह है कि सर जिन सेंटर्स में एग्जाम हो गया उनका क्या होगा? भाई जिनमें हो गया वो तो मेरे को लग रहा है कि वो मान लेंगे ही, लेकिन जिनमें नहीं हुआ उनको 12, 13, 14 तारीख को एग्जाम होगा। मैं यूपी के बच्चों के दुख में शरीक हूं और ये बहुत गलत हुआ भाई यूपी के बच्चों के साथ। एक तो पहले सबसे पहले उन्होंने तैयारी किस चीज की करी, पेपर उनको कौन सा मिल रहा था, उसके बाद उन्होंने सोच रहे थे कि उन्हें टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एचबीटीआई ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बचे खुचे जो कॉलेज है उसमें सीयूईटी उनका बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। बचे हुए जो कॉलेज हैं उनमें अगर सीयूईटी का ऐसे पेपर लेगा जो टॉपर बच्चे हैं वो नीचे रह जाएंगे और जो नीचे वाले बच्चे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। यार कोई मतलब छोड़ना है। आप अगर पेपर ले रहे हो यार, पेपर की सिंसियरिटी होती है यार, पेपर का भी कुछ हिसाब किताब होता है यार। ये तो बिल्कुल मैं दुखी हूं भाई, मैं मन से दुखी हूं। मैं कल भी सोचा था कि मैं कैमरे के सामने आता हूं, मैं कल की मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा आपको मैंने यहाँ पे ट्विटर पे गया, ट्विटर पे जाके मैंने यहां पे लिखा #CUET, #CUET लिखता हूं तो क्या आता है? द चाइल्ड फादर, ये देखिए, द चाइल्ड फादर अब्यूज्ड बाय द एनटीए, दे क्रॉस देयर लिमिट्स, पीपल कम फ्रॉम सो फार अवे। और भाई साहब ये तू मैं हो रही है, वीडियो डले हुए हैं, ये वीडियो डले हुए हैं, प्रॉपर फेलियर प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय एनटीए। मैं आपको इतनी चीजें दिखा सकता हूं, ये देखिए, टेक्निकल ग्लिचेस मेरिड बाय द सेकंड डे, भाई साहब 3rd डे इन अ रो, भाई साहब तीसरा, भाई साहब 4 तारीख को प्रॉब्लम हुई, 5 को हुई, 6 को हुई। अगर आपको पता लग गया था 4 को ही सारी चीजें कैंसिल करके 12, 13, 14 वो क्यों नहीं कही गई? हम मानते हैं यार लाखों बच्चों ने पेपर देना है, हम मानते हैं कि हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट इतनी बड़ी, यार जब फेस 1 का तसल्ली से हुआ है तो फेस 2 का भी तो हो सकता था। अगर पता लग गया था कि ये प्रॉब्लम है तो यार ये
जिन्हें खुने सेंटर को गलत कह देना, उसके बाद बाकियों को। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं बेटे, ये बच्चे बना रहे हैं, ये बच्चे बना रहे हैं। यहां पे दिखे 10 वीडियो इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन हॉल, स्टूडेंट एक्सप्लेनिंग हाउ दे हैव बीन चीटेड बाय एनटीए, डीजी एनटीए, दिस इज हाउ यू हैव प्लान टू कंडक्ट द एग्जाम। देखिए बेटे आपके सामने यहाँ पे एनटीए टू सीईटी स्टूडेंट, हमारा यहाँ ऐसा ही, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। वो ऐसे ही मजाक कर रहा था भाई, लेकिन आप देखिए एक बार, मैं आपको बार बार दिखा सकता हूं। माई स्लोप टू एग्जाम हैज बीन शेड्यूल ऑन 7th अगस्त बट स्टिल एग्जाम सेंटर हैज नॉट रिलीज ऑन एडमिट कार्ड, प्लीज टेल मी वेयर माई एग्जाम सेंटर बिकॉज माई होम टाउन 180 किलोमीटर अवे। देखिए बच्चे, भाई साहब आप सीयूटी स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ सीयूटी, आप देखो क्या क्या मजाक बना दिया भाई साहब, क्या मजाक बना दिया, आप देखते जाओ। मैं कह रहा हूं मैं रोने लग रहा था। एनडीटीवी, इंडिया टीवी, आज तक हर जगह ये बात पहुंच रही है। तो भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है कि एग्जाम को फिलहाल के लिए पोस्टपोन, मतलब आज एक शांति से बैठ के अगर विचार किया जाए और उसके बाद 12, 13, 14 को एग्जाम शेड्यूल कर दिया जाए दोबारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूं, आप, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा #सीयूटी, दुनिया जहान की चीजें। और रिपोर्टर, मतलब अपडेट सीयूटी की साइट पे ना होके लोग रिपोर्टर की साइट पे, मतलब रिपोर्टर जो ट्वीट कर रहे हैं वहां से बच्चों को बता रहे हैं कि आपका एग्जाम में भी रीशेड्यूल हो जाएगा, जिसके पेपर में एक प्रॉब्लम आई है उसको दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा बस। हालांकि जो जिसने इन्फॉर्म करना है, जिस एजेंसी ने इन्फॉर्म करना है, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं है, वहां पे कोई चिंता नहीं है, इतने सारे लाखों बच्चों की कोई चिंता नहीं है। भाई साहब यूपी में कम से कम नहीं तो 50,000 बच्चे बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, टॉप के कॉलेज के लिए भाई साहब तैयारी कर रहे थे। और ये बिल्कुल नाइंसाफी है। सीयूटी 2022 के सारे बच्चों के साथ मैं हूं भाई, सीयूटी 2022 के सारे बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं मैं। ठीक है बेटे, आपको टेंशन बिल्कुल ही लेनी है। आपका अगर पेपर 4 तारीख को 2 पेपर ठीक भी होते, एक खराब हुआ, तो मेरी एडवाइस है कि आप पढ़ाई कर लो यार, आप पढ़ाई कर लो। सर क्या 2 वो जो हो गए हैं वो भी हमारा होगा? आपके ये क्वेश्चन है अब, या बचा हुआ तीसरे वाला हमारा होगा? बेटे मेरे ऐसे थोड़ा ना होता है पेपर, मेरे हिसाब से तो बेटे सारा दोबारा होना चाहिए। आपका कोई भी एक टेस्ट उसमें अगर खराब हुआ है तो मेरे हिसाब से तो सारा दोबारा होना चाहिए। बाकी सीयूटी जब आपको दोबारा बुलाएगा तो वो सारा ले ले, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आपको लग रहा हो नहीं सर वो पेपर का पैटर्न इजी था, हमें बहुत आसानी हुई है, हम दोबारा क्यों दे, है ना, ऐसे करके आपको लग रहा होगा। बेटे मेरे हिसाब से बेटे आपका फायदा होगा अगर आप पूरा पेपर दोबारा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं सारे यूपी वाले बच्चों को कह रहा हूं। बाकी बेटे मुझे अभी तक इनके ऑर्डर से तो यही लगता है कि जो 6 तारीख का ये ऑर्डर दे रहे हैं बस वही पेपर दोबारा होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि जो इन्होंने 4 तारीख को जो 2 सेंटर या जितने भी 13-14 सेंटर अलग अलग, मैं तो यूपी स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर डले हुए थे, उनमें वो पेपर दोबारा होगा। और 5 तारीख को जो 6 तारीख का ऑर्डर आया कि इन सेंटर्स में ये पेपर दोबारा रीशेड्यूल करा है, तो ये टोटल 259 सिटीज हैं, 09 आउट ऑफ इंडिया वाली जो सिटी हैं। और यहाँ पे वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सेंटर्स हैं। इसमें दिल्ली बहुत सारी जगह, दिल्ली में तो लगभग हर जगह फ्लॉप ही हुआ है। दिल्ली के तो सारे बालकों का फोन भी आया था बेटे मेरे पास सुबह सुबह कि सर हमारा पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया, हमारा पेपर जो है पोस्टपोन हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पीडीएफ भी दिख रही होगी और ये वाली पीडीएफ भी दिख रही होगी। यहाँ पे ये 4 तारीख में जो टेक्निकल ग्लिचेस मैं बता रहा हूँ, और इवन मैं बच्चों को तो सेम ये प्रॉब्लम 5 तारीख को भी आई है कि भैया जनरल टेस्ट ओपन ही नहीं हुआ है, या कोई दूसरा पेपर में उसके जो डोमेन उसने चूज करा उस डोमेन के उसमें क्वेश्चन नहीं थे। तो ये सारी दिक्कतें रही हैं। मैं परमात्मा से आपके लिए आपकी टेंशन ना बने उसके लिए प्रार्थना करता हूं, और दोनों हाथ जोड़ के इतनी शक्ति हमें देना दाता। मेरा यहाँ पे इस वीडियो बनाने का पर्पस किसी भी बच्चे को भड़काना या ऐसा करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन एनटीए की ये बिल्कुल सरासर गलती है। और इतने सारे बच्चे, उनके साथ उनके पेरेंट्स, उनके साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर सारे तंग होते हैं सर। और मैं
दोनों हाथ जोड़ के बोलूंगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।